सो हाय एवरीवन, दिस इज मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे होंगे। जो क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स ऑफ एप्रोप्रिएट एजेस, ठीक है। मीडियम मार्क क्वेश्चन है और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। देयर आर n पर्सन ऑन सोशल मीडिया वेबसाइट, यू आर गिवन एन इंटीजर एजेस वेयर एजेस ऑफ आई इज द एज ऑफ ith पर्सन, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, आपको एज गिवन है। देखो आई एजेस ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि ith इंडेक्स पर जो भी पर्सन है उसकी एज गिवन है, ठीक है। वो ये करता है और आपके पास कितने n पर्सन है, ठीक है, ऑन सोशल मीडिया वेबसाइट, ठीक है। ए पर्सन एक्स विल नॉट सेंड अ फ्रेंड रिक्वेस्ट टू अ पर्सन वाई। कोई भी पर्सन एक्स जो है वाई को जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। कब नहीं भेजेगा, देखो एक तो कंडीशन क्या है, एक्स जो है नॉट इक्वल टू वाई होना चाहिए, ठीक है। इफ एंड ओनली फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू, इसमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, इसमें से देखो लिखा है एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू, कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए। कंडीशन क्या है, एज ऑफ वाई लेस देन और इक्वल टू 0.5 इंटू एज ऑफ एक्स प्लस 7, ठीक है। एज ऑफ वाई अगर ग्रेटर देन एज ऑफ एक्स के, तो ये भी अगर एक कंडीशन ट्रू हुई तो फिर ये जो एक्स जो है वाई को क्या है फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा। अच्छा, एक और कंडीशन है, एज ऑफ वाई जो है 100 से अगर बड़ा हुआ और एज ऑफ एक्स जो है 100 से छोटी हुई, ठीक है, तो फिर हम फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे, ठीक है। अगर एक भी इसमें से कंडीशन ट्रू हो गई तो हम एक्स जो एक्स है वो वाई को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, कि मतलब जैसे ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं हो पाई, ये भी नहीं हो पाई, ये भी नहीं हो पाई, फिर क्या हो सकता है, फिर हाँ एक्स जो है ना फ्रेंड रिक्वेस्ट मतलब भेज सकता है वाई को, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट दैट इफ एक्स सेंड्स a request to y will not necessarily send a request to x, ठीक है। जरूरी नहीं है अगर देखो x जो अगर y को वो रिक्वेस्ट भेज पा रहा है तो जरूरी नहीं है y जो है x को रिक्वेस्ट भेज पाए, ठीक है। ऑल्सो पर्सन विल नॉट सेंड अ फ्रेंड रिक्वेस्ट टू हिम देमसेल्फ, ठीक है। अपने आप को कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, अपने आप को कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड रिक्वेस्ट मेड, ठीक है। तो कितनी टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है मेड होगी, कितनी, ठीक है, कितनी टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड रिक्वेस्ट बनेंगी, तो वो आपको बताना है। अच्छा, लेट्स से एक आपको एजेस गिवन है, ठीक है। एजेस चलो मैं ऐसा करता हूँ, उसमें ले लेता हूँ इसे, ठीक है। आपको एक एजेस गिवन है और पहले मेरे को ये बताओ कि एक आपको गिवन है 16,16, इसमें बताओ कितने मेरे को वो बनेंगे, इसमें बताओ। तो सपोज करो आपके पास जो एग्जांपल हो एजेस है, ठीक है, और ये गिवन है 16,16 जो का पहला वो हमारा पहला एग्जांपल है ना, ये वाला, ठीक है। इसमें जो आउटपुट आ रहा है वो 2 आ रहा है, ठीक है। देखते कैसे आ रहा है। तो देखो इसमें ये कंडीशन ट्रू, ये वाली कंडीशन कब थी, जब x नॉट इक्वल टू वाई हो, जब x नॉट इक्वल टू वाई हो, जब हमें ये देखना था, ठीक है। तो x तो इक्वल टू वाई हो गया भाई, x इक्वल टू वाई हो गया, तो हमारी ये वाली कंडीशन हिट होगी कि हाँ अदरवाइज x विल सेंड अ फ्रेंड रिक्वेस्ट टू y, ठीक है। इसका मतलब जो x जो है y को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, मतलब ये वाला बंदा जो है इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, ठीक है। ये वाला 16 जो पहले 16 है, ठीक है, फर्स्ट 16 है, वो सेकंड वाले 16 को क्या कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक तो होगी ये वाला 16 जो है इसे भेजेगा, ठीक है, ये वाला 16 इसे भेजेगा। अब एक केस क्या है, ये वाला 16 भी तो भेजेगा भाई, इसने भेजी इसे और इस वाले को ये भी तो इसे भेज सकता है, क्यों, क्योंकि अब ये x बन गया, ये y बन गया भाई। देखो x नॉट इक्वल टू वाई है, जब ये कंडीशन थी, जब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है x नॉट इक्वल टू वाई है, ये तो x इसको नॉट इक्वल टू वाई होना चाहिए और ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते भाई, जब नहीं भेज सकते, उसमें लिखा है जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए ना, ये वाली और ये वाले, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजोगे, अदरवाइज भेज सकते हो। तो हमारी तो ये वाली कंडीशन गलत होगी ना, कि नॉट इक्वल टू वाई वाली, ये वाली कंडीशन तो गलत हो गई, तो ये वाली चेक हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये जब चेक करेंगे जब ये नॉट इक्वल टू हो, ठीक है। बट ये तो इक्वल हो गई तो अदरवाइज वाली कंडीशन आ गई हमारी, हिट हो गई, ठीक है। इसका मतलब जो है एक्स जो है वाई को भेज सकता है। अब एक्स मैंने इसे मान लिया, अब इसे एक्स इसे मान लिया, वाई इसे मान लिया, अब भी दोनों बराबर है, तो फिर इसे भी ये भेज सकता है। तो जो टोटल फ्रेंड रिक्वेस्ट है वो कितनी बनी, 2 बनी। कितनी बनी, 2 बनी। समझ में आया। अच्छा 16 अगर ये आपका एजेस होता तो बता दो क्या होता, ये एजेस होता। अच्छा भाई, फिर पता क्या होता, ये एक्स बन जाता, ये वाई बन जाता, ये वाई बन जाता, ये वाई बन जाता। कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट हो गई, 3 हो गई भाई। एक्स जो है वाई को भेजेगा, एक्स इस वाले वाई को भेजेगा, एक्स इस वाले वाई को, 3 भेजेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है, कोई रोक टोक होगी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा बताओ, अब मेरे को जल्दी बताओ क्या क्या होगा। अब ये एक्स बन जाएगा, ये वाई बन जाएगा, ये वाई बन जाएगा, ये वाई बन जाएगा, मतलब ये वाला एक्स क्या होगा, अब ये वाला जो एक्स है मतलब ये वाला 16 है, अब ये ने भेजेगा फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो 3 इसकी हो गई। ऐसे क्या होगा, जब ये एक्स मतलब ये बन जाएगा एक्स, फिर ये वाई बन जाएगा
और ये मतलब y हट जाएगा यहाँ से। तो अब ये वाला x जो है मतलब ये वाला 16 अब इन्हें भेजेगा, ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा। ऐसे फिर ये वाला जो x है अब यहाँ से यहाँ आ जाएगा और y जो है यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ, और ये वाला 16 है वो इन तीनों को भेजेगा। अच्छा, इसमें जो आंसर आया 3 into 4 आया, 3 into 4 आया, 3 into 4 आया, ठीक है। अच्छा, इसमें जो आंसर आया था वो कितना आया था, 2 into 1, 2 into 1 ही तो है ये, 2 into 1। अच्छा, तो जो सिमिलर वाले वो क्या है, जब सिमिलर जब वो है ना सेम सेम है, जब नंबर आपके सेम है तो उसमें जो आंसर आता है कितना आता है, अगर इसका n साइज है, सपोज करो जो सिमिलर वाले एलिमेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 4 है, ठीक है, जो कि n है, n मान लेता हूँ, तो उसमें जो आंसर आएगा ना n into n-1 आएगा। भाई आ रहा है ना, आ रहा है नहीं आ रहा, ये बता दो मेरे को, आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, या ऐसे लिख दो, ठीक है, या फिर एक और तरीके से लिख दो कि n into n-n, ये भी तो लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है, ये बता दो। n कॉमन होगा तो n-1 ही बन जाएगा, वो एक तरह से ये वाला, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, n into n-1 जब सिमिलर सिमिलर है, समझ में आया ना कैसे मैं लिख रहा हूँ। 4 into 3 इसमें आया था, तो एक जनरल मैंने फॉर्मूला बनाते हैं कि जब ये होगा मेरा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इनकी n है, ठीक है, सिमिलर वाले में बता रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, समझ में आया। अच्छा, अगर सपोज करो एजिस आपका है 17,16, या फिर ऐसा करो, ठीक है, कि आप 16,17 आपको गिवन है एजिस पास, ठीक है, 16,17। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये वाला जो है ये एलिमेंट है, ये x और ये y है, क्या ये पॉसिबल है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सके इसे? लेट्स सी, अब नॉट इक्वल टू तो ये चेक करेंगे। अच्छा, जो एज है वो y की जो ज़्यादा होनी चाहिए किससे, एज ऑफ x से, ठीक है क्या, एज ऑफ y जो ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये कंडीशन जो है ट्रू नहीं होनी चाहिए, मतलब ये जो है होनी नहीं चाहिए। एज ऑफ y कितना है 17, और ये जो है कितना हो गया 0.5 प्लस ये करोगे तो एजेस ऑफ 16 इंटू 5, ये आ गया 15 आएगा आई थिंक, ठीक है, तो ये होगी गलत हो गई आपकी, ठीक है, ये गलत हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी ये कंडीशन तो ट्रू है ना, एज ऑफ वाई वाली, एज ऑफ वाई तो बड़ा हो गया भाई, एज ऑफ वाई जो है, एज ऑफ वाई कितनी आपकी 17 है, ठीक है, और ये 16, अभी ट्रू हो गया ना, इसका मतलब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते भाई, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, ये कंडीशन तो आपकी वो थी, ट्रू मांगती, मतलब ये तो फॉल्स हो गई थी, ये ट्रू हो गई। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ये वाली कंडीशन ट्रू है या नहीं है, एज ऑफ वाई जो ज्यादा है नहीं है, ये ट्रू हो गई है ना, ट्रू हो गई तो आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हो, आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हो, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी नहीं। अच्छा, ये रिक्वेस्ट जाएगी नहीं, अच्छा तो फिर देखते हैं, ये चली जाएगी क्या, ये वाली चली जाएगी क्या भाई, ये एक्स से वाई चली जाएगी, हाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी, क्यों, देखो 17 है, ठीक है, तो 17 है और इसकी जो एज ऑफ वाई है वो कम है, एज ऑफ वाई जो है कम है, मतलब ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, अगर नहीं है तो अब मान लिया अच्छी बात है ना, फिर ये तो है नहीं ट्रू, ये भी ट्रू नहीं हो और ये भी ट्रू नहीं हो, बस ये ट्रू तीनों नहीं हो कंडीशन, तो फिर हम इसका मतलब रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि ये कंडीशन ट्रू तो नहीं है, एज ऑफ वाई कितनी है आपकी 16, और ये कितना है आपका 0.17 इंटू करो 16, 8 आ जाएगा, और प्लस करोगे 8 + 7 15 आ जाएगा, ठीक है, ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो, हम चाहते हैं फॉल्स हो, हम चाहते हैं फॉल्स हो, अगर सारी फॉल्स होगी जब भी आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, अगर ये भी ट्रू होगी तो रिक्वेस्ट नहीं भेज पाओगे, ये भी फॉल्स हो गई, और आप चेक करोगे ये भी फॉल्स हो जाएगी, क्यों, कि एज ऑफ वाई 100 से बड़ी है, नहीं है, 100 से बड़ी नहीं है एज ऑफ वाई, देखो 100 से छोटी है। अच्छा, एज ऑफ एक्स जो है कितनी होनी चाहिए, 100 से छोटी होनी चाहिए, एज ऑफ एक्स जो है 100 से छोटी होनी चाहिए, ये तो चलो आपकी एज ऑफ एक्स तो 100 से छोटी हो गई, पर एज ऑफ वाई तो 100 से बड़ी नहीं है ना यार, तो ये तो ओवरऑल तो फॉल्स हो गई या नहीं हो गई, ये बताओ, तो ओवरऑल तो फॉल्स हो गई या नहीं हो गई, ये बताओ, ओवरऑल फॉल्स हो गई, ठीक है। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर सब कुछ फॉल्स हो गया इसका मतलब एक कुछ भी ट्रू नहीं है, तो एक भी ट्रू नहीं हो पाई, इसका मतलब अब क्या हो सकता है, ये अगर एक भी ट्रू हो जाती तो मैं रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता था, अगर एक भी ट्रू नहीं हो पाई, सारी फॉल्स हो गई, तो मैं इसका मतलब रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। अच्छा, इसका मतलब अब रिक्वेस्ट जा सकती है भाई, 17 से 16 रिक्वेस्ट चली जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो रिक्वेस्ट जाएगी कितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी जाएंगी ये चेक करना है मेरे को, ठीक है, अब मैं समझा दिया 17 16 जा सकती है, अब कितनी जाएंगी वो को बताना है, ठीक है, एक ही तो जाएगी, एक ही तो जाएगी, ठीक है, एक ही जाएगी। अब ये बता कैसे निकालूंगा, ये कैसे निकालूंगा, अगर सपोज करो इसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी m है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है n है, ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी m है इसकी n है, m इंटू n आपका आंसर होगा, m इंटू n आंसर होगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेट्स सी ब्रदर, क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपका 17 2 बार रखा होता, 16 2 बार रखा होता, जो इसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट वो बनती, कितनी बनती, इसमें जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है कितनी बनती, 17 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है, 16 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है, 2 इंटू 2 कर दो कितना है 4, इसमें माइनस n नहीं करूंगा,
इसमें ऐसा कुछ नहीं करूंगा माइनस, इसमें मैंने किया था n टू n करने पे, पर इसमें नहीं करूंगा कि 17 की फ्रीक्वेंसी 2 आ गई और 16 की 2 आ गई। मतलब अगर 16 की अगर आप पता कितनी मान लो, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मेरे को सोचना पड़ेगा उसमें कितने एग्जाम्पल हो। 16 चलो देखते हैं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखो 17 की फ्रीक्वेंसी कितनी 2 है, इसकी कितनी 3 है, जो आंसर आया 6, मतलब आपके 6 पेयर बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे बिना सोचे समझे। अगर ऐसा हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी, इसकी लिखी, इनटू कर दिया, बस खत्म, ठीक है। अब देखते 6 कौन कौन से पेयर होंगे, लेट्स सी ब्रदर, लेट्स सी, ठीक है। तो अब देखो x हमारा 17 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक पेयर आपका 17,16, कौन सा वाला, ये और ये वाला, ठीक है। यही वाला पेयर जो इसके साथ आ जाएगा 17,16, यही वाला पेयर जो इसके साथ आ जाएगा 17,16, ये वाला पेयर इसके साथ आ जाएगा 17,16, 17,16, 17,16। समझ में आया, समझ में आया। 17,16 वाले मैं वो बता रहा हूँ। आप कहोगे भैया, आप कहो भैया, भाई बोलोगे, भाई भी नहीं, गाली दोगे तुम मेरे को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो। आप बोलोगे यार ये पेयर तो चलो 6 तो हो गए, बट इसमें तो और भी आंसर आएगा, इसमें तो वो भी आएगा जो 17, जैसे 17 की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 17 की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो हमने सीखा था ऊपर कि अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है ना, जैसे 17,17 भी तो पेयर होगा, तो इस वाले केस में क्या होगा, 17,17 पेयर है, तो इसमें हमने सीखे था 2 इंटू 2 करेंगे, -2 कर देंगे, ये तो सीखा था, ये तो ठीक है। अब आप कहोगे कि ये तो चलो आ गया, अब ये तो चलो आ गया, लेकिन ये भी तो होंगे भाई 16 वो 17, मतलब 17,17 पेयर, ये भी तो होंगे 17,17 वाला पेयर। अच्छा, मतलब 2 पेयर होंगे ऐसे 17,17 और एक और 17,17। अब ये याद है क्यों होंगे 2 पेयर, ये 2 पेयर क्यों होंगे पता है, कि 17 ने भेजी 17 को रिक्वेस्ट, भेज सकता है, मैंने बताया था इक्वल वाले भेज सकते हैं रिक्वेस्ट, इसने भेजी इसको, इसने भेजी इसको, 2 पेयर बनेंगे, 2 पेयर। अच्छा, इनका कैसे निकाल देते हम, जो वो वाले थे, कौन से वाले, जो सिमिलर वाले थे, कैसे निकाल लेते हम, कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, तो 2 फ्रीक्वेंसी है, 2 इंटू 2 -2, भाई 4 -2, 2 आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। 16 वाले अब पेयर तो जो थे 16,16 वाले पेयर, वो कैसे निकलेंगे, जो मैंने अभी ऊपर बताया था कि सिमिलर टाइप वाले कैसे निकलते हैं, मैंने अभी बताया था सिमिलर टाइप वाले कैसे निकलते हैं। सिमिलर टाइप वाले निकलेंगे आपके कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, 3 -3, ये कर दो, कितना आया 9 -3 कितना आया 6, ये भी 6 पेयर होंगे। और कौन कौन से होंगे 6 पेयर, सोचो सोचो कौन कौन से होंगे 6 पेयर, ये वाला 16 इन 2 के साथ, 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 कितने हुए 2 पेयर इसके लिए, पहले वाले के लिए 2 पेयर, इसके लिए 2 पेयर, इसके लिए 6 पेयर, तो ये रहा है 17 वाले की 2 पेयर, ये अलग, ये जो आए ये वाले सारे ऐड कर दोगे। अब होगा क्या, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा, थोड़ा कोड पे चलते हैं, ठीक है, बहुत होगी बकचोदी। अब देखो मैं क्या करूंगा, पहले मैं बस सिंपल सा एक चीज करूंगा कि भाई आपको क्या करना है ना, आपको बनाना है एक अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप भी मत बनाओ, एक बनाओ वेक्टर, और कितना साइज लो, उसका लो 121 साइज ले लो। क्यों ले रहा हूँ, देखो कॉन्स्टेंट देखो, आपकी जो एजेस की वैल्यू है ना वो बस 120 तक हो सकती है, ठीक है, तो मैंने ले लिया 121 का वो वेक्टर ले लिया। उसमें क्या करूंगा, 0 मतलब जैसे इंडेक्स, सॉरी 0 इंडेक्स है, तो 0 इंडेक्स वाले को नहीं करूंगा, फिर कोई नहीं 1 वाले इंडेक्स को ले लूंगा। 1 वाले इंडेक्स का मतलब ये है कि एजेस, जैसे 1 वाले इंडेक्स पे जो भी वेक्टर ऑफ उसकी वैल्यू होगी ना, वेक्टर ऑफ आई की वैल्यू होगी, वो क्या डिनोट करेगी कि मेरी नंबर ऑफ मतलब जो भी जिसकी भी एज 1 है उनके नंबर बताएगी कि ऐसे कितने परसेंट आपकी जिनकी जो एज है 1 है, ठीक है। दूसरे वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो क्या दर्शाएगी आपको, वो ये शो करेगी कि जिनकी एज 2 है वो कितने लोग हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन वो एज इज 2, ठीक है, वो ये शो करेगा। तो मैंने क्या लिया, एजिस नाम का लिया है, एजिस नाम का लिया, काउंट नाम का लिया, कोई दिक्कत नहीं, वैक ले लो, काउंट ले लो, काउंट नाम का वेक्टर लिया, ठीक है। उसमें मैंने स्टोर करा ली सारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जितनी भी इसमें है। अच्छा, तो इसके लिए इसमें क्या होगा कि एक आपका वेक्टर बनेगा, इसी वाले के लिए ट्राई रन कर लेते हैं, इसमें एक वेक्टर बनेगा आपका, और ये कितने उसका बनेगा 121 साइज का, तो ये 0 होगा, शुरू में ये 0 होगा ना, 0 होगा 0 होगा 0 होगा, और 16 इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3, ठीक है, और ये कितने आएगी 2 आएगी, ठीक है, ये 16 इंडेक्स है भाई, ठीक है जी, 0 1 2 3 15 तक है, और ये आपका 16th इंडेक्स है, ये 17th इंडेक्स है। उसमें क्या होगी आपकी वैल्यू स्टोर होगी कि भाई 16 जिनकी एज है वो ऐसे 3 बंदे हैं, जिनकी एज जो है 17 है वो 2 बंदे हैं, ठीक है। ये कर दिया आपने काम अपना। अब रेज क्या आपका रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट है जो कि आप रिटर्न करोगे, ठीक है, ये हो गया। अब 2 फॉर लूप लगाओगे, 2 फॉर लूप कैसे लगाओगे आप, 2 फॉर लूप इसी में लगाओगे, वेक्टर जो आपका वेक्टर है ना, इसी में 2 फॉर लूप लगाओगे। और कैसे लगाओगे, देखो आप ट्रेवल कैसे करोगे, आप ट्रेवल करोगे ऐसे कि आपने जो ट्रेवल किया वो 1 से चालू किया,
1 से चालू करते हैं, ठीक है, 1 से कर, ठीक है। अब 1 से आप चालू करोगे और फिर ये एक तो हो गया आपने 1 से 120 तक आप आइटरेट कर रहे हो, और एक और फॉर लूप होगा जो कि 1 से 120 होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब पहला एलिमेंट आएगा कि ये वाला आएगा, जैसे सपोज करो ये वाला, ठीक है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, किसी भी दो फॉर लूप लगे, ठीक है, मैं एज एक लगा एज ए, एक लगा एज बी, अगर किसी का भी काउंट 0 है, अगर किसी का भी काउंट 0 है, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे आप उसे स्किप कर दोगे, उस वाले आइटरेशन को स्किप कर दोगे। क्यों कर दोगे स्किप, देखो तो एज ए और एज बी क्या शो कर रहा है, बताओ क्या शो कर रहा है। देखो मैं आइटरेट कर रहा हूँ, जैसे सपोज करो कि 17 की जो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, जैसे सपोज करो इसमें तो कुछ है नहीं है, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कि एज ए की वैल्यू कितनी हो गई, एज ए की वैल्यू हो गई 16 एंड एज किसकी बी की वैल्यू कितनी होगी 17, ये हो गई। अच्छा 16 का काउंट निकालोगे वो कितना आएगा 3 आएगा, 17 का काउंट निकालोगे वो 2 आएगा। अच्छा दोनों का काउंट है, ठीक है, दोनों का काउंट है, 16 का काउंट निकालोगे कितना आया 3 आया, और 17 का काउंट निकालोगे वो जो कि 2 आएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल हो सकता है हमारे इसमें, फॉलो रिक्वेस्ट पॉसिबल है नहीं है, इसमें तो देखो है नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, कि 16 एक्स जो आप एज ए को एक्स मानोगे ना, इसे वाई मानोगे, तो 16 से 17 नहीं है, 17 से 16 है, ठीक है। तो जब क्या कहते हैं, जब एज आपका 17 बनेगा और एज बी आपका जब 16 बनेगा, जब आपका रिक्वेस्ट होंगी, ठीक है, जब आपकी रिक्वेस्ट होंगी, और रिक्वेस्ट कितनी होंगी वो हम निकाल लेंगे बस फॉर्मूला लगा के, कि जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी इंटू कर देंगे, ठीक है। अगर सपोज करो आपका 17 है ही नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है और इसकी 3 है, इसकी 3 है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि 17 की फ्रीक्वेंसी 0 है, 16 की फ्रीक्वेंसी 3 है, और एज ए की वैल्यू 17 है, मतलब एज बी की 16, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इसमें पेयर ही नहीं बनेगा, इसमें पेयर ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा पेयर, देखो जब ये है ही नहीं तो पेयर कैसे बनेगा, दो इंसान तो चाहिए भाई। ऐसे कर, आप ये तो लिखना पड़ेगा ना आपको भाई, ये जो लिखो जब भी तो आपको पेयर बनेगा, कम से कम ये तो चाहिए ना। एक 17 होता ना तो मेरा काम हो जाता, एक 17 कैसे, एक 17 नहीं होता, अगर एक फ्रीक्वेंसी होती तो 17 एक पेयर बनाता एक 16 के साथ, एक और बनाता जो मतलब तीनों 16 के साथ बनाता, ये ऐसे बन जाता, ये पेयर बन जाते। बट एक भी है ही नहीं है, 17 है ही नहीं, तो पेयर किसके साथ बनाओगे। आप कहोगे कि भैया 16 और 16 का पेयर बना लो ना भाई, 17 और 16 का बनाना क्यों, 16 और 16 का पेयर बना लो। लेकिन नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूं अभी एज ए मेरा 17 है, एज बी मेरा 16 है, 16,16 पेयर जब बनेगा जब एज ए की वैल्यू 16 होगी, एज बी की भी वैल्यू 16 होगी। अभी मैं 17 और 16 वाला पेयर देख रहा हूं, समझ में आया। इसलिए मैं चेक कर रहा हूं किसी का भी काउंट जो है 0 हुआ तो इसका मतलब वो एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट नहीं है तो भाई किसके साथ जोड़ी बनाओगे। जोड़ी बनाने के लिए 2 रिश्ते चाहिए होते हैं, बट आप तो एक तरफा कर रहे हो। समझ में आया, ये समझ में आया नहीं आया, ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मेरे को ऐसा लगता है, वो बाकी आप बताओगे, ठीक है। तो अगर किसी के भाई काउंट जो है 0 हुआ तो भाई कंटिन्यू कर जाओ, मतलब उस वाले अटेंशन को मत लो, ठीक है। मेरे को कुछ ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, मैं अच्छे से समझा दिया है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। गाली दे देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ज़्यादा उछलता हूँ तो गाली दिया करो मेरे को, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है भाई। अब मैं कैसे चेक करूँगा, चलो अब दोनों अकाउंट 0 नहीं है। जैसे सपोज करो मज़ा दिला दूंगा एज ए की वैल्यू कितनी होगी ब्रदर, 16 हो गई, एज बी की वैल्यू कितनी होगी ब्रदर, 17 हो गई, ठीक है। लेट्स सपोज करो इसकी फ्रीक्वेंसी 3, इसकी तो पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है भाई, हमने देखा 16 से 17 पॉसिबल ही नहीं था। अच्छा पॉसिबल नहीं थे ना, तो इसमें हम क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। ये मैं चेक कर रहा हूँ, अगर एज बी की वैल्यू कितनी होगी, एज बी की वैल्यू 17 है, एज ए की वैल्यू 16 है, जो कि कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कंटिन्यू कर जाओ, इस वाले आइटरेशन को लोगे नहीं, और जो कि लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो एज है वो 16 नहीं हो सकता। मतलब ये एज ए क्या, एक तरह से एक्स मान लो, ये वाई मान लो, तो 16 जो है 17 को नहीं भेज सकता, हाँ 17 जो है 16 को भेज सकता है। तो ये लूप कब जब सक्सेसफुल होगा, जब आपकी ये वाला डाटा होगा। डाटा कौन सा वाला होगा, जब ये वाला होगा कि 17 तो आपका एज ए की वैल्यू है, जो कि फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 2, और ये 16 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, ये सक्सेसफुल है। तो आप ये कंडीशन तीनों इसके लिए चेक करो ना, इस वाले केस के लिए, तो ये कंडीशन जो तीनों आपकी ट्रू आ जाएंगे, मतलब सॉरी एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आप इसमें भी कंटिन्यू नहीं करोगे, इसमें भी नहीं करोगे कंटिन्यू, इसमें भी नहीं करोगे। अगर एक में भी कंटिन्यू नहीं हुआ तो आप आगे बढ़ जाओगे। अब आओगे आप यहाँ पे, आप आओगे यहाँ पे, अब इसमें क्या है कि जो भी फ्रीक्वेंसी है उन्हें कर दो इनटू, और रेज में प्लस कर दो, मतलब रेज में कर दो प्लस, मतलब 2 into 3 कर दो, और रिजल्ट 2 into 3 कर दो, और रिजल्ट में प्लस कर दो। रिजल्ट में मतलब आंसर, जो भी रिजल्ट ले लो, ठीक है, जो भी रिजल्ट है अभी, ठीक है, उसमें रिजल्ट में प्लस कर दो।
2 into 3। अब समझ में आ रहा होगा ये पेयर कौन कौन से 17, 16 वाले, ये 6 पेयर बनेंगे, मैंने बता दिया है पहले ही, ठीक है, कैसे बनने में अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा। समझ में आ रहा है ये, और देखो एक 17 जो है, 2 17 है, एक 17 होगा जो इन तीनों 16 के साथ पेयर बनेगा, एक और 17 है वो तीनों 16 के साथ पेयर बनेगा। तो पहले 3 पेयर बने, पहले 3 पेयर 6 पेयर बने टोटल, तो कि मैं 2 into 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब एक जो चीज़ है देखो, अगर एज ए और एज बी की जो अगर दोनों बराबर हैं, इसमें तो नहीं है बराबर, ठीक है, अगर दोनों बराबर है तो मैं माइनस काउंट ऑफ एज ए कर रहा हूँ। अब ये कौन सा केस है पता है, ये कौन सा केस है बताऊँ, है जब आगे इक्वल हो रहे थे ना, जब ये वाला किया था मैंने कि आपने दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या कर दी थी, जैसे 16 था इस वाले केस में 16, ठीक है, तो 16 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी इसमें 4 थी, है ना, 4 थी, और 16 की फ्रीक्वेंसी 4, तो मतलब एज ए आपका सपोज करो कितना है, एज ए कितना है आपका 16 है, एज बी जो है आपका 16 है, दोनों 16 है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा था मैं 4 into 4 कर रहा था, ठीक है, पर -4 भी किया था, -4 भी किया था। अभी आपको पता होगा क्यों किया था मैंने, ठीक है, 4 into 4 -4 क्यों किया था, ठीक है, याद है नहीं है, ये पेयर मैंने क्यों किए थे, ठीक है, मतलब ये कितना आएगा 12 पेयर। अब मैं बता दिए थे 12 पेयर कैसे बने थे, ये वाला 16 इन तीनों के साथ पेयर बनाएगा, है ना, ये वाला 16 इन तीनों के साथ पेयर बनाएगा, ये वाला 16 इसके साथ इसके साथ इसके साथ पेयर बनाएगा, ये वाला 16 इसके साथ इसके साथ इसके साथ पेयर बनाएगा, 3 पेयर 3 पेयर 3 पेयर 3 पेयर, 3 into 4 12 आंसर। इसलिए मेरा -4 करना पड़ रहा है क्योंकि डुप्लीकेसी है ना, डुप्लीकेसी है इसमें, ठीक है, मतलब अब वही वाली चीज है। हाँ एक और कैच है यार, एक और कैच है, अगर ये होता आल्सो अ पर्सन विल नॉट सेंड अ फ्रेंड रिक्वेस्ट टू देमसेल्फ, अगर ये आपको गिवन ना होता कि अपने आप को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, तो -4 नहीं करते हैं। ये -4 उसी केस हुआ है, ये वो वाला शो कर रहा है जब ये वाला बंदा अपने आप को रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये वाला बंदा अपने आप को रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये वाला बंदा अपने आप को रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये वाला बंदा अपने आप को रिक्वेस्ट है, ये वो वाला -4 वो हो रहा है, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब ठीक है, मतलब मेरे को तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, समझा के, ठीक है भाई, ये हो गया आपका। तो आई होप क्लियर हुआ होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ क्या नहीं, ठीक है। तो वही है बस, आपने ये कंडीशन चेक कर ली, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आप कंटिन्यू कर जाओगे, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ोगे। अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स है, अगर तीनों कंडीशन फॉल्स है तो फिर आप आगे बढ़ोगे और फिर उसमें क्या कर दोगे, जो दोनों की फ्रीक्वेंसी है उससे इंटू कर दोगे और रिजल्ट में प्लस कर दोगे। बट अगर दोनों की वैल्यू बराबर है एक्स और वाई की, मतलब 16 से 16 अगर फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो उसमें -4 और करोगे, मतलब -n करोगे, ठीक है, कि भाई आपको क्या करना है, 16 जब 16 और 16 थे, ये 16 थे, तो इसमें क्या करेंगे, ठीक है, 4 into 4 तो करेंगे बट -4 भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने आप को रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते इस वाले केस में, ठीक है, ये हो गया। तो फिर ये चलता रहेगा भाई, है ना, ये चलेगा पूरा, और फिर बाद में कर दोगे आप रिटर्न कर दोगे, सिंपल ये रिटर्न, ठीक है, रिजल्ट को। सो आई होप क्लियर हुआ होगा। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है ब्रदर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, 120 into 120, 120 into 120, ठीक है, और स्पेस कितना हो जाएगा, स्पेस तो आपका 120 हो जाएगा यार, क्योंकि आपका यही वेक्टर है, ठीक है, ये वाला वेक्टर जो है जो स्पेस ले रहा है, तो 120 तो आपका हो गया स्पेस, जो कि कांस्टेंट ही मानेंगे एक तरह से। बट जो टाइम कितना लगेगा 120 into 120, तो ये 100 into 100 10⁴, ठीक है, 10⁴ मान लो। सेन आई होप क्लियर हुआ होगा डाउट सारे, ठीक है, और समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छा बताया है मैंने, थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।